नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम बात कर रहे हैं आपके आधुनिक काल की। और आधुनिक काल में जो हम पढ़ रहे थे सबसे पहले आपके भारतेंदु युग की। और भारतेंदु युग में अगर मैं बात करूं तो हमने सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने बात की थी प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं राधाचरण गोस्वामी जी के बारे में। और आपके जो एक कवि हैं लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, इनके बारे में जो हम आज चर्चा करेंगे। कल वाली क्लास में जो है साथियों हमने प्रताप नारायण मिश्र के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने पहले वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप बिल्कुल जाके देख लेना। और फिर उसके बाद आप रेगुलर कंटेंट देख लेना। बिल्कुल आपको जो है टॉपिक बाय जो टॉपिक आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और साथियों, अब से जो है आपकी रेगुलर क्लास जो है फिक्स शाम को 6 बजे आपको अपलोड मिल जाएगी। और अगर मैं बात करती हूँ तो थोड़ा जो है कल हमने जो प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ा था, हम उनका जो थोड़ा बहुत जो आपके उनके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि उनके जो क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे कि आपको याद है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है प्रताप नारायण मिश्र के जन्म निधन के बारे में जो है बात की थी। उनका जन्म 1856 में हुआ था, निधन कब हुआ था? 1894 में, ठीक है। उसके बाद हम जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको हिंदी का जो है एडिशन किसने कहा था। तो उनको हिंदी का एडिशन कहने वाले कौन थे? शुक्ल जी। किसको? प्रताप नारायण मिश्र को। इसके बाद हमने यहाँ ये बात की थी, अगर हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है तो साथियों हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो बाल कृष्ण भट्ट को जो है आपके हिंदी का स्टील कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है उनके प्रमुख उपनाम के बारे में चर्चा की थी। उनके उपनाम और कौन कौन से हैं सबके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने उनके कुछ विशेष तथ्य देखे थे कि उनकी जो है जो है वो ब्राह्मण पत्रिका में उनका संपादन हुआ था, कब हुआ था। और उसके बाद हमने उनकी रचनाएं देखी थी, प्रमुख प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, ठीक है। हमने उनकी पूर्ण रचनाएं देखी थी, अपूर्ण रचनाएं देखी थी उनकी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, हमने उनकी जो है कविताएं के बारे में चर्चा की थी, उनकी कविताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर हमने जो है उनकी जो रचनाएं थी प्रताप नारायण मिश्र की, उनकी जो है प्रमुख विशेषता के बारे में चर्चा की थी। जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी एक एक जो रचना है उनके बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो हमने उसके बाद जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं के बाद हमने जो उनके प्रमुख नाटक के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने उनके प्रमुख निबंध देखे थे। निबंध की बात अगर मैं बात करती हूँ तो उनके फिर से हमने उनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट देखे थे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर हमने उनके कथन देखे थे, कुछ कुछ पंक्तियां देखी थी। और ऐसा करके जो हमने जो कल जो है आपके प्रताप नारायण मिश्र को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं राधाचरण गोस्वामी जी के बारे में। अब हम जो है अपनी क्लास के अंदर आ गए हैं। तो अब बिल्कुल आप जो है ध्यान लगाकर पढ़ लो। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको बिल्कुल प्रॉपरली जो है आपको दिख रहा है। बिल्कुल आपको जो है आपके सामने जो आपकी पीपीटी है बिल्कुल एकदम आपको क्लियर दिख रही है, ठीक है। आज हम बात करें राधाचरण गोस्वामी जी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? 1859 ईस्वी। कहाँ हुआ था साथियों? वृंदावन में हुआ था। कहाँ? इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी। और निधन कब हुआ था साथियों? 1925 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, ठीक है। जन्म 1859 ईस्वी। और निधन की बात करें हम तो निधन निधन कब हुआ था? 1925 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, ठीक है। अगर हम इनके पिता के नाम के बारे में चर्चा करें, इनके पिता का नाम क्या है, तो इनका पिता का नाम क्या है? गुणमंजरी दास इनके पिता का नाम है, ठीक है। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम इनकी जो है रचनाएं देखते हैं। एक इनकी रचना है नव भक्तमाल। कौन सी है? नव भक्तमाल, ठीक है। दामिनी दूती का। साथियों अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो आपके जो है ये राधाचरण गोस्वामी जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। एग्जाम में हालांकि इनसे प्रश्न जरूर आता है, लेकिन बिल्कुल जो है 100% नहीं कि इनसे प्रश्न आवे ही सही, ठीक है। बाकी मैंने बताया था आपको कल वाली वीडियो में कि आपके जो महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं जहाँ से हर बार आपको एक या दो प्रश्न उन कवियों में से जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको जरूर बताऊंगी कि यहाँ से प्रश्न पिछली बार आ चुका है, अब कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपको बिल्कुल इसी प्रकार से मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक हो गई इनके नव भक्तमाल। एक रचना है इनकी दामिनी दूतिका। एक रचना है इनकी शिशिर सुषमा। एक रचना है इनकी निपट नादान। बिल्कुल महत्वपूर्ण निपट नादान जो है आपके पहले पूछी गई है। इश्क चमन भी जो है साथियों पहले पूछी गई थी। भ्रमर गीत भी बिल्कुल जो है आपके पहले पूछी गई थी, है ना, याद रखना है। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो एक रचना है इनकी कौन सी? विधवा विलाप। कौन सी? विधवा विलाप। इसके अंदर जो है साथियों 50 दोहे संकलित है। किसमें? विधवा विलाप में।
बगीची एक रचना कौन सी है इनकी, प्रेम बगीची। इसमें आपके जो है 27 पद संकलित हैं। बारहमासा भी बिल्कुल इनकी महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत संगीत बिल्कुल ये भी जो है आपके महत्वपूर्ण है। साथ ही जो इम्पोर्टेंट थी ये बाकी आपकी जो है जो सारी रचनाएं हैं ये इनकी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा तो बिल्कुल इन रचनाओं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, इनसे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। और बिल्कुल जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे उस दिन मैं आपको जो है यहाँ से मेरी क्लास में से मैं स्क्रीनशॉट ले लेके मैं बिल्कुल आपको ना जो हर एक क्वेश्चन का मैं जो है प्रूफ डालूंगी यूट्यूब पे कि देखो मैंने पढ़ाया था उसमें से आपको जरूर प्रश्न मिले हैं और इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। मैंने कहा था ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ भूमाहरण प्रार्थना। एक है नायिका स्त्रोत, रेलवे स्त्रोत और यमलोक की यात्रा, ठीक है। तो साथियों इसमें जो है आपके भूमाहरण की प्रार्थना, इसमें आपके इनमें जो है 12 चप्पे छंद है और ये व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। कौन कौन सी, नायिका स्त्रोत, रेलवे स्त्रोत और यमलोक की यात्रा, ठीक है। ये कौन सी इनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं हो गई और ये इनकी कौन सी है काव्यात्मक जो है काव्य रचनाएं, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ साथियों इनके नाटक कौन कौन से हैं, किसके, राधा चरण गोस्वामी के नाटक के बारे में हम चर्चा करते हैं इनके नाटक कौन कौन से हैं, ठीक है। एक नाटक है इनका वो कौन सा है, 1884 ईस्वी में सुदामा नाटक। कौन सा है, सुदामा नाटक, ठीक है। एक है जो अगर हम बात करते हैं तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बिल्कुल वेरी वेरी महत्वपूर्ण साथियों। ये पहले आपके जो है एग्जाम में पूछा गया है कि तन मन धन गोसाई जी के अर्पण जो है नाटक किसका है, तो किसका है साथियों, राधा चरण गोस्वामी जी की, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं बूढ़े मुंह मुआ से लोग देखे तमाशे। कब है, 1886 ईस्वी में। आपके ये भी प्रहसन श्रेणी का नाटक था और आपके ये जो है बूढ़े मुंह मुआ से लोग देखे तमाशे ये भी जो है आपके प्रहसन श्रेणी का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है साथियों, तो 1886 ईस्वी में भी इनका भी जो है इसका भी प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करती हूँ सती चंद्रावली। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों, तो 1890 ईस्वी में। सती चंद्रावली का कब है साथियों, तो 1890 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं बात करती हूँ तो आपको समझ में आया होगा कि इनके नाटक महत्वपूर्ण, नाटक बिल्कुल वेरी मोस्ट है। आप मोस्ट लगा लेना इनके नाटक को तो कि महत्वपूर्ण है। अगर हम इनके नाटक की बात कर रहे हैं, एक बार जो पहले हैं एक्स्ट्रा उनको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। यह आपका जो पहला कंटेंट था वो डिलीट। हम बात कर रहे थे इनकी प्रमुख नाटकों की जो कि वेरी मोस्ट है ना। सबसे पहला नाटक कौन सा था इनका, सुदामा नाटक 1884 ईस्वी में। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण कब है, 1886 ईस्वी में प्रकाशन था और प्रहसन श्रेणी का था, ठीक है। बूढ़े मुंह मुआ से लोग देखे तमाशे 1886 ईस्वी में इसका प्रकाशन था और प्रहसन श्रेणी का नाटक था ये भी। इसके बाद हमने बात की थी सत्य चंद्रावली, ये भी जो है आपके 1890 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, ठीक है। ये तो बिल्कुल जो है आपके चारों बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। आपको एग्जाम की दृष्टि से इतने जो है ये तो याद होने ही चाहिए, और नाटक हो बोले या ना हो लेकिन ये वाले नाटक जो आपको है याद रहने ही चाहिए। अब इसके बाद में बात करती हूँ और अगले और नाटक कौन कौन से हैं इनके। एक है भंग तरंग, एक है इनका अमर सिंह राठौर और एक नाटक है इनका श्री दामा, ठीक है। भंग तरंग का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1892 ईस्वी। अमर सिंह राठौर का प्रकाशन वर्ष 1895 ईस्वी है और श्री दामा का जो है प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों, तो 1904 ईस्वी है, ठीक है। ये हो गई इनके प्रमुख नाटक की बात साथियों। अगर हम जो है अगर आपको थोड़ा जो है आलस नहीं हो तो हम एक बार फटाफट से जो है थोड़ा इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इनके बारे में चर्चा की थी। कि इनका जन्म कब हुआ था, 1859 वृंदावन में हुआ था और निधन 1925 में, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, तो बिल्कुल आपकी जो महत्वपूर्ण थी मैंने आपको बता दी है। बाकी आपके जो इनकी रचनाएं हैं, नवभक्तमाल है, दामिनी दुत्तिका है, शिशिर सुषमा है, निपट नादान है, इश्क चमन हो गई, भ्रमर गीत, विधवा विलाप, प्रेम बगीची, बारह मासा, भारत संगीत, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत संगीत के बाद आपके जो है भूमाहरण प्रार्थना, नायिका स्त्रोत, रेलवे स्त्रोत और यमलोक की यात्रा, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हो गई। इसके बाद हमने इनके नाटक के बारे में चर्चा की थी। श्री इनके नाटक है सुदामा नाटक, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सती चंद्रावली, और नाटक कौन से हैं इनके, नाटक है भंग तरंग, एक है इनके अमर सिंह राठौड़, एक नाटक है इनका श्री दामा, ठीक है। यहाँ तक आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे इनकी जो है नाटक के बारे में कुछ जो है आगे कुछ एक विशेषता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
अब आपको अच्छे से दिख रहा है तो मुझे एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझे मैम जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब ठीक है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको क्लियर दिख रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलो सबको अच्छा दिख रहा है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है सबको तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है ना, हम बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों जो है आपकी परमिशन है, अगर आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहो तो मैं डेली 6 बजे शाम को, 6 बजे जो है आपके रोजाना में आप कहो तो मैं लाइव क्लास लेके आ जाऊँ फिक्स टाइम पे, 6 से 7, 6 से 7 आपके फिक्स लाइव क्लास रख दूं अगर आपका हो तो डेली। और कंटेंट आपका बिल्कुल 6 से 7 रेगुलर आपको इसी प्रकार जो है आपको शाम को बिल्कुल फिक्स टाइम पे मिल जाएगा। लेकिन इस बात के लिए कौन कौन सहमत है मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताना कि मैम आप बिल्कुल लाइव आओ, ताकि हम आपके साथ बातचीत कर सके, हम आपसे प्रश्न कर सके। तो आप बिल्कुल मुझे है ना जो कमेंट करके, हर एक जो स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहा है वो मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे कि मैम आप जो है अब से क्लास लाइव लो, ताकि हमें जो है आपसे थोड़ा प्रश्न पूछने का मौका मिले। कि जो अगर आपके मन में कोई डाउट है, किसी सन वगैरह में डाउट हो या फिर किसी प्रकार के कवि में डाउट हो, तो आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो बिल्कुल आप कहो तो मैं आप सहमत हो तो मैं भी सहमत हूँ। ठीक है, बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अपने अगले जो अपने कवि हैं राधा कृष्ण दास। ठीक है, राधा कृष्ण दास की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। ठीक है, निधन कब हुआ था साथियों इनका? तो 1907 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था? कल्याण दास। और माता का नाम क्या था? गंगा बीबी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। ठीक है, बिल्कुल ये प्रश्न जो है आपका पहले पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई के जो है रूप में कैसे जाना जाता है, तो वो आपके जो है राधा कृष्ण दास को माना जाता है। ठीक है, यह नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। कौन? आपके राधा कृष्ण दास जो है आपके नागरी प्रचारणी सभा काशी के जो है आपके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। बिल्कुल ठीक है, तो आपके ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले रचना है इनकी भारत बारह मासा। बिल्कुल साथियों महत्वपूर्ण है, भारत बारह मासा जो इनकी रचना है बिल्कुल महत्वपूर्ण है, पहले एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, देश दशा हो गई, देश दशा भी बिल्कुल इनकी महत्वपूर्ण है जो साथियों बिल्कुल महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मैंने पहले ही इसको हाईलाइट कर रखा ताकि आप लोगों को जो है पढ़ने में जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। कौन कौन सी जो इनकी रचनाएं हैं वो पहले एग्जाम में पूछी गई हैं, और अब कौन सी रचना है जो इनको पूछी जा सकती है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, मैंने कितनी बार कहा कि इससे बाहर जो है आपके प्रश्न नहीं जाएगा। तो साथियों यहाँ आपके जो है देश दशा। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं विजयनी विलाप। ठीक है, एक इनका जो रचना कौन सी है? विजयनी विलाप। एक रचना हो गई इनकी विसर्जन, एक रचना हो गई इनकी विनय, एक रचना है इनकी कौन सी? राष्ट्रीयता। ठीक है, राम जानकी जुबली, जुबली बिल्कुल महत्वपूर्ण है साथियों। मैकडोनल्ड पुष्पांजलि बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, पृथ्वीराज परियाण इनकी रचना, एक रचना है इनकी 56 की विदाई, नए वर्ष की बधाई, प्रताप विसर्जन और सुनीति। ठीक है, ये इनकी जो है कौन सी प्रमुख रचनाएं हो गई? कौन कौन सी? भारत बारहमासा, देश दशा, विजयनी विलाप, विसर्जन, विनय, राष्ट्रीयता। ठीक है, राम जानकी जुबली, मैकडोनल्ड पुष्पांजलि, पृथ्वीराज परियाण, 56 की विदाई, नए वर्ष की जो है आपके नए वर्ष की बधाई। ठीक है, प्रताप विसर्जन और सुनीति। साथियों ये तो हो गई इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनके प्रमुख नाटक के बारे में कि इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके नाटक। सबसे महत्वपूर्ण नाटक है इनका दुखिनी बाला। पहले एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट है, तो आप एग्जाम की दृष्टि से फिर से इसको महत्वपूर्ण लगा लेना। कौन सा? दुखिनी बाला। ठीक है, पद्मावती हो गया, और एक धर्मालाप बिल्कुल वेरी मोस्ट है, ये भी धर्मालाप जो है आपके बिल्कुल वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दुखिनी वाला कब है? 1880 ईस्वी में। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो 1882 में कौन सा है? पद्मावती। इसका दूसरा नाम मेवाड़ कुल कमलिनी है। किसका? किसका साथियों? पद्मावती का दूसरा नाम क्या नाटक का? इसका मेवाड़
कुल कमलिनी। ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है कि मेवाड़ कुल कमलिनी कौन से नाटक का नाम है, तो क्या है, पद्मावती का नाम है। ठीक है, इसके बाद आपके धर्मालाप कब था, 1885 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक हो गए इसके नाटक। अब एक इनका जो महत्वपूर्ण नाटक है साथियों, इसकी थोड़ी हम जो विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपको बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। कौन सा, महाराणा प्रताप। साथियों, महाराणा प्रताप जो नाटक है, ये राजस्थान केसरी में जो है आपके कब 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसे डॉक्टर नगेंद्र भारतेंदु युग का एकमात्र ऐतिहासिक नाटक मानते हैं। कौन, डॉक्टर नगेंद्र जो है इसे कौन से को, महाराणा प्रताप को जो है भारतेंदु युग का एकमात्र ऐतिहासिक नाटक मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण नाटक है कि भारतेंदु युग का एकमात्र जो है ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो महाराणा प्रताप है। ठीक है, राधा कृष्ण दास ने, किसने, राधा कृष्ण दास ने इन्होंने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा किया था। किसने, महाराणा प्रताप ने जो है, सॉरी महाराणा प्रताप ने, राधा कृष्ण दास ने, किसने, राधा कृष्ण दास की अगर हम बात कर रहे हैं, राधा कृष्ण दास ने जो है इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक थे, अधूरा नाटक था कौन सा, अपूर्ण नाटक था उनका सत्य प्रताप, इसको पूरा किया था। ठीक है, इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है कौन सा, निसहाय हिंदू। बिल्कुल वेरी मोस्ट, ये भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है कौन सा, निसहाय हिंदू। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों, 1890 ईस्वी। कितना है, 1890 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अन्य रचनाएं इनकी और कौन कौन सी हैं। हिंदी के सामयिक पत्रों का इतिहास, हिंदी के सामयिक पत्रों का इतिहास 1894 ईस्वी कब प्रकाशित थी, 1894 ईस्वी। नागरी प्रचारिणी से प्रकाशित प्रथम रचना यही है। कौन सी, हिंदी की सामयिक पत्रों का इतिहास। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनके समस्त रचनाओं का प्रकाशन राधा कृष्ण दास ग्रंथावली नाम से 4 भागों में हुआ था। इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन, किन की, राधा कृष्ण दास की जो समस्त रचनाओं का प्रकाशन है राधा कृष्ण दास ग्रंथावली नाम से 4 भागों में हुआ था। इसके संपादक कौन है साथियों, राधा कृष्ण दास ग्रंथावली के संपादक की अगर हम बात करते हैं तो कौन है, श्याम सुंदर दास इसके संपादक हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने इनकी बात की थी साथियों। अब इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद जो सो खात। ठीक है, ये इनकी जो है प्रमुख पंक्ति कौन सी, जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटात, जो नर डारत वामन वमन करी स्वान स्वाद सो खात। ठीक है, ये इनकी जो है प्रमुख पंक्ति है इसके संबंध में। ठीक है साथियों, इसके बाद आगे हम बात करते हैं राधा कृष्ण दास ने नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका के जो है 11वें अंक का 1906 में संपादन किया। कब किया था, 1906 में। कौन से अंक का, 11वें अंक का जो है 1906 में संपादन किया था। ठीक है, मैकडोनल्ड पुष्पांजलि एवं जुबिली ने जो है राजभक्ति, ये दोनों जो है आपके इनकी जो रचनाएं थी कौन सी, मैकडोनल्ड पुष्पांजलि एवं जुबिली, ये दोनों रचनाएं इनकी कौन सी हैं, राजभक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। ठीक है, भक्ति एवं श्रृंगार के साथ साथ समकालीन राजनीतिक चेतना भी जो है आपके इसके इनकी रचनाओं में जो है देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, यहाँ तक हुए अपने कौन हो गए अपने राधा कृष्ण दास। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं किसको, लाला श्रीनिवास दास को। इससे पहले हम एक बार जो है साथियों, एक बार अपन जो है कंप्लीट जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात की थी राधा चरण गोस्वामी की। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, आपकी जो है राधा कृष्ण दास की। ठीक है, राधा कृष्ण दास के हमने जन्म की बात कर रही थी 1865 ईस्वी, निधन 1907 ईस्वी। ठीक है, पिता माता, ठीक है, कल्याण दास और गंगा बीबी। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पुपेरे भाई थे। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, महत्वपूर्ण, बिल्कुल भारत 12 मासा, देश दशा, विजयनी विलाप, विसर्जन, विनय, राष्ट्रीयता। और अगर हम बात करते हैं तो इनके राम जानकी, जुबली, मैकडोनल्ड पुष्पांजलि, पृथ्वीराज प्रयाण और 56 की विदाई, नए वर्ष की बधाई, प्रताप विसर्जन और सुनीति। ठीक है, नाटक इनके कौन कौन से थे, दुखिनी बाला 1880 ईस्वी में, पद्मावती 1882 में, दूसरा नाम क्या था इसका, मेवाड़ कमलिनी। ठीक है, धर्मालाप नाटक 1885 ईस्वी में, महाराणा प्रताप इसे डॉक्टर नगेंद्र और ने जो है भारतेंदु युग का एकमात्र ऐतिहासिक नाटक माना था। ठीक है, इसके बाद हमने इसका जो है एक निबंध के बारे उपन्यास है इनका कौन सा,
निसहाय हिंदू, जिसका प्रकाशन कब था? 1890 ईस्वी में। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम बात करते हैं लाला श्रीनिवास दास के बारे में। ठीक है, बिल्कुल आपके यह भी महत्वपूर्ण साथियों, एक प्रश्न जो हर बार आपके लाला श्रीनिवास दास में से पूछा जाता है, महत्वपूर्ण लगा लेना लाला श्रीनिवास दास को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। निधन कब हुआ था इनको? इनका जो है 1897 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। पिता का नाम क्या है? मंगनी लाल। क्या नाम है साथियों? इनके पिता का नाम मंगनी लाल। नाटक है इनका रणधीर प्रेम मोहिनी। क्या नाम है? रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है साथियों, एक बार मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, और मुझे बात यही करनी है कि आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो? आपके साथी लोग पढ़ने वाले, उनके साथ आप शेयर क्यों नहीं करते हो वीडियो को? क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, तो मैं आपके सामने कैसे वीडियो लाऊंगी? क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। कम से कम आप इतना सपोर्ट तो कर सकते हो मुझे कि आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, उससे आपका फायदा है। क्योंकि मैं डेली क्लास लेके आऊंगी आपके सामने और लेकर आती हूँ। अब तक मैंने जो है पहले आदिकाल करवा रखा था, अभी हम जो है बिल्कुल इसको आधुनिक काल को कंप्लीट कर रहे हैं। और आप यहाँ तक कि क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने प्रश्नोत्तर साथियों 10,000 प्रश्नोत्तर मैंने चला रखी है यूट्यूब पर फ्री, जिसमें से भी कम हमने जो है 4,000 प्रश्न अभी तक अपने जो हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ आदिकाल के कम से कम आदिकाल के हमने 800 प्रश्न कर रखे हैं, भक्ति काल के हमने जो 1000 प्रश्न कर रखे हैं, रीति काल के हमने 700-800 प्रश्न कर रखे हैं, और आधुनिक काल के भी हमने जो है 700-800 प्रश्न जो है कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो कबीर ग्रंथावली के प्रश्न मैंने करवा रखे हैं। और अगर मैं बात करूँ पूछ की रात कहानी के, मैंने 50 प्रश्न करवा रखे हैं। आप बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखो तो सही, आपको कितना कंटेंट मिलेगा वहाँ पे हिंदी साहित्य से संबंधित। तो आप लोगों से थोड़ी इतना निवेदन है साथियों कि आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मैं बिल्कुल डिजिटल बोर्ड के साथ जो है आपके सामने आ सकती हूँ, और एक एक चीज़ को फिर मैं लिखा लिखा के आपको जो है अच्छे से याद करवा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, इसलिए मुझे इसी प्रकार से थोड़ा वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गई मेरी अपने मन की बात। अब वापस हम कंटेंट पर आ जाते हैं। ठीक है, नाटक कौन कौन से हैं इनके? वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सा एक है? रणधीर प्रेम मोहिनी। एक नाटक है इनका रणधीर प्रेम मोहिनी, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, लगा लेना। प्रकाशन वर्ष कितना है इसका? 1878 ईस्वी में। यह हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, जो कि आपके पहला पूछा जो है पहले पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, तो आपका रणधीर प्रेम मोहिनी। और किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। इस नाटक पर रोमियो जूलियट का जो है प्रधान है। ठीक है, इस नाटक पर किसका है? रोमियो जूलियट का जो है प्राधान्य है। ठीक है, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जो है इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। ठीक है, कौन? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जो है इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। इसे इसमें जो है पाटन के राजकुमार रणधीर और सूरत की राजकुमारी कौन? प्रेम मोहिनी, दोनों की जो है प्रेम कथा का जो है इसमें चित्रण किया गया है। किसमें? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक में। ठीक है साथियों, ये तो हो गया आपका पहला नाटक कौन सा? रणधीर प्रेम मोहिनी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला नाटक कौन सा है आपके? तप्ता स्मरण। कौन सा? तप्ता स्मरण। ठीक है, ये भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके तो जो है नाटक इतने वेरी वेरी मोस्ट है कि मैं कह रही हूँ आपको बिल्कुल आप मोस्ट लगा लेना, याद कर लेना। एग्जाम में अगर नहीं मिल जाए आपको लाला श्रीनिवास दास में से प्रश्न, तो मुझे आके वापस कमेंट करना कि मैम इसमें से प्रश्न मुझे नहीं मिला है। जहां जहां मैंने बताया अगर वहां से आपको प्रश्न नहीं मिले तो मुझे आके कमेंट जरूर करना कि मैम प्रश्न नहीं मिला था। नोट्सों में से अगर आपको प्रश्न नहीं मिले तो मुझे कमेंट करना कि मैम आपके नोट्सों में से जो है प्रश्न नहीं मिला है। इतनी मेहनत कर रही हूँ मैंने भी, इतने जो है बुक्स ढूंढ ढूंढ के, बिल्कुल मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, गणपति चंद्र गुप्त को, सारी बुकें को मैंने कंटेंट इकट्ठा करके नोट्स बनाए मैंने खुद के हाथों से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, मेहनत की है मैंने भी। सप्ताह स्वर्ण ने जो है नाटक है इनका 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। पौराणिक नाटक है ये, कौन सा? तप्ता स्वर्ण। ठीक है, संयोगिता स्वर्ण जो है 1885 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यह हिंदी की प्रथम पुस्तक है, कौन सी? संयोगिता स्वयंवर, जिसकी समीक्षा लिखी गई थी। फिर इसके बाद में जो है ये नाटक हुआ था। प्रहलाद चरित्र जो है 1895 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। ये भी जो है आपके पौराणिक नाटक है, निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। ये जो है आपके लाला श्रीनिवास दास के जो है निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हमें जो है इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? परीक्षा गुरु,
बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है। और कम से कम मुझे लगता है ये 10 से 15 बार पूछा गया होगा एग्जाम में, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। और ये आपकी यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है ना, लगा हुआ बिल्कुल। इसका प्रकाशन कब है? 1882 ईस्वी में। कब है? 1882 ईस्वी में। शुक्ल बच्चन सिंह इसे हिंदी का प्रथम मौलिक सर्वमान्य उपन्यास मानते हैं, ठीक है। जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और बच्चन सिंह जो है, इन्होंने जो है इसको हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक सॉरी उपन्यास माना है। किसको? परीक्षा गुरु को, ठीक है। इसके प्रमुख अगर हम पात्र के बारे में चर्चा करेंगे, पात्र कौन कौन से हैं, तो मदन मोहन हो गए, शंभू दयाल हो गए, ब्रज किशोर हो गए और आपके चुन्नी लाल, ये इसके जो है प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इनके प्रमुख जो हैं, लाला श्रीनिवास दास ने 1874 ईस्वी में दिल्ली से सदादर्श नामक साप्ताहिक पत्र जो है आरंभ किया था। इनकी जो है साप्ताहिक पत्रिका है वो कौन किस नाम से है? सदादर्श नाम से, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित? दिल्ली से हुई थी। कब हुई थी? 1874 ईस्वी में, ठीक है। इसका विलय जो है 1876 ईस्वी में कवि वचन सुधा में हो गया था, ठीक है। कवि वचन सुधा में हो गया था। कब? 1876 ईस्वी में। साथ ही कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1868 ईस्वी है। क्या है? 1868 ईस्वी, ठीक है। जहाँ से आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है किसका? भारतेंदु युग की समय सीमा मानते हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों एक लाइन जो है नीचे रह गई है, लेकिन मैं आपको बोल के सुना देती हूँ। इसका चर्चित निबंध कौन सा है? भारत खंड की समृद्धि जो है इनका चर्चित निबंध है और सबसे लंबा निबंध है। भारत के अतीत और इसमें वर्तमान और भविष्य का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आप कहो तो एक मिनट यहाँ हम जो है लिख देते हैं, ठीक है। इनका प्रमुख जो है क्या? निबंध, ठीक है। भारत खंड की समृद्धि, प्रमुख इनका निबंध कौन सा है? भारत खंड की समृद्धि, भारत खंड की समृद्धि, ये इनका क्या है? प्रमुख निबंध। किसका? लाला श्री निवास दास का, ठीक है। साथियों आज हमने जो है 3 कवियों के बारे में चर्चा की है। और अगर आपके सामने साथियों में एक बात और करना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से। किस नाम से? प्रबोध क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप बिल्कुल जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से जाके सर्च करना, आप उसके बाद आप फाइल्स में जाना, ज्वाइन करके फाइल्स में जाना, फाइल्स में जाके आप बिल्कुल जो है डाउनलोड कर सकते हो। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर लगभग सारी वीडियो पीडीएफ सबकी जो है उसमें शेयर की जाती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में किसी प्रकार का नाटक, निबंध, कविता, कहानी कुछ भी लगा हुआ है, तो साथियों आप बिल्कुल जो है हमारे ब्लॉग है, हमारा ब्लॉग है वो भी प्रबोध क्लासेज के नाम से। अगर आप गूगल पे जाकर प्रबोध क्लासेज सर्च करना इंग्लिश में, बिल्कुल आपको ऊपर ही ऊपर जो है एक पी और सी येलो कलर का लोगो दिख जाएगा, येलो और उसमें ब्लैक कलर की ऐसे पट्टी बनी हुई जो है लोगो दिख जाएगा। आप उस पर क्लिक करना, उसको क्लिक करने के बाद हमारा जो होम पेज है, होम पेज पे जाना और वहां से आप सर्च कर सकते हो। ऊपर ही ऊपर आपको होम पेज में हिंदी लिखा हुआ मिलेगा। हिंदी में जाने के बाद आपको वहां मिल जाएगा हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी जो है आपके प्रमुख जो हिंदी में व्याकरण, हिंदी की जो है 10,000 प्रश्नोत्तर की एमसीक्यू, आपको लगभग सभी प्रकार का कंटेंट जो है आपको ब्लॉग से मिल जाएगा। वहां से भी जो है आप सभी प्रकार की जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है साथियों आज अपनी क्लास यहीं तक ही। कल हम बात करेंगे आपके, एक तो प्रेमगन बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन बच गए, बहुत बड़े कवि हैं, वहां से आपको हर बार एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। इसके बाद आपके एक बड़े कवि कौन से हैं? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो कल हम जो है इन दोनों कवियों को एक साथ ही पढ़ लेंगे, अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो एक एक क्लास में जो है दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आपका जो है कुछ छोटे छोटे कवि बचेंगे जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी करवाऊंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां से प्रश्न आने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं कल की क्लास में। अब आज के लिए यही धन्यवाद। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो साथियों धन्यवाद।